नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप देख पाएंगे तो काफ़ी आपके काम की चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शासन के समस्त विभाग, जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, आपके कमिश्नर, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, शीघ्र लेखक जो आपका पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि आपका एक पद है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार के पद के हेतु शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण कर दिया गया है। और ये क्या है, ये जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि आपके काम का है कि इसका क्या क्या निर्धारण आपका किया गया है। इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो राज्य शासन के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि आपके शीघ्र लेखक के पद के लिए क्या क्राइटेरिया तय किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार, ठीक है, टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, सबके लिए शैक्षणिक अर्हता और योग्यता का निर्धारण क्या किया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, पद का नाम है शीघ्र लेखक। इसमें आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके मैं सारी चीज़ों पर, सारे मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले यदि बात करूं आपके शीघ्र लेखक के पद के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से, ठीक है, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपका 10th + 2 12वीं पास अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के समय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण किए हो। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से शीघ्र लेखक या मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से शीघ्र लेखन हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ये शीघ्र लेखक का पद है, इसमें आप मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10th + 2 आपके 12वीं पास यदि आपने किया है, परीक्षा उत्तीर्ण किया है, ठीक है, अथवा इसके अलावा आपका और शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास तो पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण किए हो तो आप शीघ्र लेखक के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो दिया गया है आपका, मान्यता प्राप्त मंडलीय संस्था से शीघ्र लेखन या मुद्रा परीक्षा परिषद से शीघ्र लेखन हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा आपके शीघ्र लेखक के पद के लिए। ठीक है, ये रहा आपके शीघ्र लेखक का पद। इसके बाद जो दूसरा पद आपका दिया गया है, ठीक है, दूसरा पद जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है, वो दिया गया है आपका किसके बारे में, ठीक है, आगे। और इसी के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, शीघ्र लेखक के पद के बारे में यदि मैं बात करूं आगे और, ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि शीघ्र लेखक अंग्रेजी के लिए, ठीक है, शीघ्र लेखक अंग्रेजी के बारे में यदि यहां पर आप देख पाएंगे तो अंग्रेजी के लिए यदि मैं बात करूं तो आपके अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा यहाँ पर भी लिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा द्विभागी शीघ्र लेखक के लिए, ठीक है, हिंदी तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, जैसे कि जिसमें डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, कई लोग पीजीडीसीए का जो कोर्स किए रहते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, 1 वर्षीय डिप्लोमा के बारे में। ठीक है, तो ये रहा किसके बारे में, आपके शीघ्र लेखक के पद के बारे में। आगे यदि मैं बात करूँ आपके
डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है उसके लिए यदि मैं आगे बात करूं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10th+2 अर्थात 12वीं उत्तीर्ण किया हो या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, अथवा कक्षा 10वीं में परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय आपने डिप्लोमा किया है, जैसे कि कई लोग 10वीं के बाद कहाँ चले जाते हैं, डिप्लोमा का कोर्स करने चले जाते हैं, उन लोग भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, जिसे आप पीजीडीसीए कहते हो, आप अलग अलग संस्था से पीजीडीसीए किए रहते हो, उसके बारे में वो बात कर रहा है आपसे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लिखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से के संबंध में कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो स्टेनो वाले हैं, स्टेनो कर लिए हैं, उनके बारे में यदि मैं बात करूं स्टेनो के बारे में, ठीक है, तो स्टेनो के बारे में आपका क्या क्या रहेगा, तो स्टेनो टाइपिस्ट के बारे में यदि मैं बात करूं तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10th+2 अर्थात 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया हो अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है, हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली हो, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टेनोटाइपिस्ट जिन्होंने स्टेनो में अपना कोर्स किया है, स्टेनो का कोर्स यदि आपने किया है तो उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टेनो वालों को, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करूं और कुछ चीज़ों के बारे में जहां जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए, इसके बाद अगला जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना है आपको। सहायक ग्रेड 3 के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सहायक ग्रेड 3 की यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपका रखा गया है, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10th+2 में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो अर्थात 12वीं परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा में आपने उत्तीर्ण किया हो तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें आपका पीजीडीसीए जो आता है, जिसमें आप 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के लिए, उसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा ली जाएगी आपके एग्जाम निकलने के बाद। मान्यता प्राप्त मंडलीय संस्था तो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षण परिषद में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा, ठीक है। किसके संबंध में? सहायक ग्रेड 3 के संबंध में। सहायक ग्रेड 3 के संबंध में आपको याद रखना है। इसके बाद यदि आप बात करोगे वाहन चालक, ठीक है, किसके बारे में बात करोगे? वाहन चालक के बारे में यदि बात करोगे, एक पद ये भी है आपके वाहन चालक का, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रहता है गाड़ी वाड़ी चलाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या क्या निर्धारित किया गया है, इसके बारे में भी बात करते हैं हम। यदि आप वाहन चालक के पद के लिए एलिजिबल हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग जो चलाते हैं गाड़ी वाड़ी, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वाहन चालक। तो इसमें याद रखना है, पहला पॉइंट, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो,
ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं तय किया गया है वाहन चालक के लिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी वाहन चालन का आपके पास क्या हो, लाइसेंस हो। ठीक है, केवल ये 2 क्राइटेरिया रखा गया है और कुछ एकदम स्पेशल नहीं रखा गया है। इसके अलावा मैं भृत्य या चौकीदार की बात करूं, भृत्य या चौकीदार की मैं बात करूं मैं, तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपने केवल यदि 8वीं उत्तीर्ण किया है, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से यदि आपने केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है दोस्तों, तो बिल्कुल आप भृत्य या चौकीदार के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया था जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। अभी साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को यदि आप लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करते हैं, तो अभी साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सभी कोर्सेज में मिल रहा है 90% का डिस्काउंट, तो उसका फायदा उठाइए। आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर रात 12 बजे तक आप बिल्कुल इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सीजीपीएससी प्री से लेकर मेंस तक, सीजीपीएससी प्री के टेस्ट से लेकर मेंस के टेस्ट सीरीज तक, आपके व्यापम के अंतर्गत सीजी टेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा आपके सी टेट या व्यापम के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट होता है, या जितने भी पोस्ट के बारे में मैंने बताया है, बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में सभी कोर्सेज की क्लासेस चल रही है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है यहाँ पर, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जाकर हर एक कोर्स में 90% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।